तो गाइस स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग, वो भी आसान तरीके से। तो कल के वीडियो में हमने देखा था 32 से लेके 44 तक ब्लाउज जिनका भी है उनके साइज़ के हिसाब से आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, कैसे आपको ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो उसी तरह से आज हम देखने वाले हैं 28 से लेके 31 तक। तो ये होगा हमारा 5th डे, यानी कि 5वां दिन सीरीज़ का। तो हमने 32 से लेके 44 तक का वीडियो अपलोड कर लिया है मेरे चैनल पर, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो 28 से लेके 31 तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 28 से लेके 31 तक जिनके भी ब्लाउज़ के साइज़ है उनके हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूले होंगे। और इसके बाद कल के वीडियो में हम देखेंगे 45 से प्लस, यानी कि हेवी साइज़ के लिए ब्लाउज़ की कटिंग कल देखेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ 28 से लेके 31 तक ही देखने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे आप सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच, बैक पार्ट की लेंथ है 13.25, फुल शोल्डर है 13 इंच, चेस्ट राउंड है यानी कि चेस्ट है 31, वेस्ट है 27, शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 7, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 11.75, फ्रंट नेक डीप 5.5, बैक बेल्ट 6, रेडी शोल्डर 2.5। तो यहाँ पे आपको बैक ब्लाउज की लेंथ पता नहीं है, यानी कि बैक पार्ट की जो डीप है वो आपको पता नहीं है। तो आप कैसे फाइंड करते हैं, आप सभी को पता ही है कि जितना आपका फुल ब्लाउज की लेंथ है बैक साइड की, यानी कि ब्लाउज बैक लेंथ माइनस बेल्ट। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज की बैक लेंथ कितनी है 13.25, बेल्ट कितना है 6, यानी कि कितना आया 13.25 माइनस 6, यानी कि आया 7.25। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कैसे फाइंड किया ब्लाउज की बैक लेंथ माइनस बेल्ट। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ब्लाउज की बैक की डीप कितनी है 7.25। अब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखकर शोल्डर माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर माइनस करने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, हमारा रेडी शोल्डर कितना है, यानी कि यहाँ पे कितना है हमारा 2.5 इंच। तो दोनों साइड पे हम 2.5 इंच लिख देंगे। अब नेक का डीप कितना है फ्रंट पार्ट के लिए 5.5 इंच, एंड बैक के लिए कितना है हमने फाइंड किया है 7.25। नेक का शेप कैसा है, फ्रंट के लिए यू, बैक के लिए वी रख देते हैं वी। अब हमारा माइनस शोल्डर कितना होगा, तो चलो इसके लिए हम चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, यानी कि ये वाला होगा चार्ट। इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारा नेक का डीप कितना है 5.5 इंच, यानी कि फर्स्ट लाइन। शेप कैसा है यू, यानी कि हम कितना माइनस करेंगे फ्रंट में 1/2 इंच, 1.5 इंच, यानी कि 1.50। इसके बाद बैक के लिए कैसे देखेंगे, सेम टू सेम। नेक का डीप कितना है 7.25 और शेप कैसा है वी। तो यहाँ पे 7 इस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में भी आ रहा है, पर इसमें बाद में आ रहा है और इसमें फर्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, इस वजह से ये वाली लाइन देखेंगे और वी वाला शेप ये। तो कितना माइनस करेंगे 2 इंच। तो फाइनली हमको मिल गया है। और ब्लाउज का पैटर्न को तो आप सभी को पता ही है, फ्रंट में इस तरह से एक वेस्ट, आर्म होल यहाँ आ गया, चारों साइड से टक्स आएगा। और बैक पार्ट में हमारा नेक होगा इस तरह से, यहाँ पे नॉट वगैरह होगी। तो इस तरह से आपका पैटर्न होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लाउज की कटिंग करने के लिए। तो अब हम हमारा फुल शोल्डर कितना है 13 इंच, तो 13 का हाफ कितना हुआ 6.5 इंच। वन इंच डाउन फिक्स है, और यहाँ से 2.5 इंच। आप सबकी प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी अगर आप रेगुलर ब्लाउज की कटिंग कर रहे हो तो इतना हो जाने के बाद बैक पार्ट में हम क्या करते हैं, आर्म होल की मार्किंग करते हैं। तो आर्म होल के लिए हमारा नेक का पैटर्न कैसा है उस पर डिपेंड रहता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था उस तरह से। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल का डीप कैसा है, डीप नेक वाला पैटर्न है, तो इस वजह से ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो हमारी चेस्ट फर्स्ट लाइन में आ रही है, यानी कि चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75 ऐड होगा। तो यहाँ पे 31 इंच डिवाइड बाय 6 प्लस 0.75,
कितना आया 5.911166 इतना आया। तो अगर आपकी चेस्ट 33 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर आपकी चेस्ट 45 से बढ़कर है तो सिर्फ डिवाइड बाई 6 होगा। तो यहाँ पे हमारा आया 5.999, यानी कि 5 के ऊपर एक लाइन। इतना हो जाने के बाद हम बैक पार्ट में चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए आपको कितना लूजिंग रखना है वो मैंने पहले से ही बता दिया था कि आपके ब्लाउज के बेल्ट पर डिपेंड रहता है, यानी कि आपके ब्लाउज का बैक का बेल्ट कितना है उस पर डिपेंड रहता है लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट का बेल्ट कितना है 6 इंच, क्लियरली दिख रहा है ना 6 इंच, यानी कि कौन 6 इंच में किस में आ रहा है इसमें, यानी कि अगर आपका बेल्ट 5 से लेके 6.75 तक है तो चेस्ट प्लस 1 इंच ऐड होगा और उसके बाद डिवाइड होगा। तो हमारा इस वाली लाइन में आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। तो चलो देखते हैं, यानी कि हमारी चेस्ट कितनी है 31 इंच, 31 प्लस 1 इंच डिवाइड बाय 4 कितना आया 8 इंच। तो ये सिर्फ बैक पार्ट के लिए ही यूज़ होता है। तो 8 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद हम ब्लाउज की लेंथ मार्किंग करेंगे, यानी कि आपकी लेंथ कितनी है, फुल लेंथ ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच, तो इसमें 1 इंच ऐड होगा यानी कि 15.5 इंच। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कट टू कट हुआ है, करेक्ट 15.5 पर ही हुआ है। और इसके बाद हम वेस्ट में भी इसी तरह से मार्किंग करेंगे, जितने आपके वेस्ट है, यानी कि यहाँ पे वेस्ट कितनी है 27.5 इंच, उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, कितना आया 6.875। 6.875 बोले तो 6.75 के ऊपर एक लाइन 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, दोनों पॉइंट मिला देंगे। तो चलो हमारा ये वाला पार्ट तो मार्किंग करके हो गया है। अब हम माइनस किया हुआ शोल्डर भी यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट में माइनस कितना आया था 2 इंच, यानी कि 2 का हाफ कितना हुआ 1 इंच। तो हम 1 इंच पे इस तरह से लाइन मार्क कर देंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन से पहले इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद आर्म होल में यहाँ पे क्रॉस मार्क के लिए आप देख सकते हैं हमारी चेस्ट इस लाइन फर्स्ट वाली लाइन में आ रही है, इस वजह से हम बैक पार्ट में 0.75 पे मार्क करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम 2 से देखें तो यहाँ पे आएगा 0.75 और इसके लिए हम इसका हाफ लेंगे, सिर्फ पॉइंट बना देंगे और शेप दे देंगे। तो चलो यहाँ पे शेप दे दिया है। इसके बाद हम नेक की डिप देखेंगे। तो नेक की डिप कितनी आई थी 7.25, 7.25 और हमारा रेडी शोल्डर कितना था 2.5 इंच। तो 2.5 इंच में 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आएगा 3.5 इंच। तो हम यहाँ से ही डायरेक्ट इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और अब हम देखेंगे कि हमारी जो नेक का डीप की लाइन है वो नीचे जा रही है कि ऊपर है। तो जो चेस्ट लाइन है उससे हाफ इंच ऊपर स्केल रखकर देखेंगे कि नीचे है कि ऊपर। अगर नीचे है तो जी हाफ इंच पूरा का पूरा यहाँ से माइनस होगा और अगर ऊपर है तो यहाँ से हाफ इंच माइनस करने का काम नहीं है। तो यहाँ से अब हम पूरा का पूरा हाफ इंच माइनस करेंगे। तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा हमारा कटिंग में चला जाएगा और इस तरह से हमारे ब्लाउज की बैक पार्ट की यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको फुल लेंथ कितनी चाहिए
13 14 किधर है। बैक पार्ट के लिए हमको लेंथ कितनी चाहिए थी 13.25, तो यहाँ पे 14.25 आ रही है, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ से 1 इंच हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा और नीचे से भी हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। और इधर से हम बाद में फिर देखेंगे, फ्रंट पार्ट कटिंग हो जाने के बाद फ्रंट पार्ट बैक पार्ट पर रखकर देखेंगे। तो चलो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने फैब्रिक रख दिया है। तो रेगुलर की तरह हमारा फुल शोल्डर उसका हाफ, यानी कि 13 का हाफ कितना 6.5 इंच स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। वन इंच डाउन, 2.5 इंच फिक्स, हमारा आर्मोल में कितना आया था 5 के ऊपर एक लाइन, ये हुई हमारी चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन के बाद हम वेस्ट की वगैरह बाद में करेंगे, सबसे पहले ऊपर का सारा पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा माइनस शोल्डर कितना आया था फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंच, तो हाफ इंच का हाफ कितना हुआ, या फिर हमारा फुल शोल्डर 13 इंच से हाफ इंच कम किया तो 11.5 इंच आया 5.75। तो हम 5.75 पे इस तरह से मार्क कर देंगे। अगर हाफ करते 1.5 इंच का तो 0.75 आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम टू सेम आ रहा है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हमने बैक पार्ट में कितने पे शेप दिया था, यानी कि 0.75, तो फ्रंट में हम हाफ इंच का शेप देंगे। यहाँ पे आप एक बार फिर से चार्ट देख सकते हैं। अगर आपकी चेस्ट 28 से 31 तक है तो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला होगा, अगर 32 से लेके 39 तक है तो ये वाला होगा, और 40 से प्लस है तो ये वाला। तो हम हाफ इंच पे मार्क कर देंगे और इसका हाफ लेंगे और यहाँ से 0.25 अंदर वाले साइड पे पॉइंट बना देंगे। शेप अच्छे से नहीं आया, और यहाँ से इस तरह से यहाँ पे पॉइंट बनने नहीं देना। फाइनली हमारे यहाँ पे शेप देके हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे मार्क किया था यानी कि क्रॉस मार्क, तो जो माइनस किया हुआ शोल्डर है उसका हाफ लेंगे, यानी कि ये जो क्रॉस लाइन है इसका हाफ लेंगे, पूरा का नहीं, जहाँ तक हमारा माइनस शोल्डर है वहाँ तक ही। तो ये वाले पॉइंट से अब हम सारे पॉइंट मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट में नेक का डीप कितना है, फ्रंट नेक डीप 5.5 इंच। इसके बाद शोल्डर टू अपेक्स कितना है 9 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड करने के बाद कितना आया 9.5 इंच। अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच। शोल्डर टू लोअर चेस्ट 11.75। अगर आप 4 टक्स में बेल्ट बना रहे हो तो लोअर चेस्ट का यूज़ होता है। और ब्लाउज की लेंथ कितनी है 14.5 इंच, तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो 14.5 इंच में 1.5 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 16 इंच। अब हम सारे पॉइंट यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अपेक्स टू अपेक्स कितना था 7 इंच, तो 7 का हाफ कितना हुआ 3.5 इंच। और ये होगा हमारा नेक वाला पार्ट, नेक लाइन। तो जितना आपने यहाँ से लिया है उसमें से हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे।
इसके बाद हम चेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारा चेस्ट कितनी है 31 इंच। 31 इंच में हम, आप चाहे तो 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हो, या फिर 1.5 इंच भी लूजिंग का ऐड कर सकते हो, या फिर 3 इंच, वो आप आपके साइज़ के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। यानी कि अगर आपको बहुत लूजिंग पसंद है ब्लाउज़ में, अगर फ्यूचर में फिर से आपको वो ब्लाउज़ का फिटिंग चाहिए, तो आप 3 इंच भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच भी ऐड नहीं करूँगी और 3 इंच भी नहीं करूँगी, यानी कि 2.5 इंच करूँगी ऐड, यानी कि 31 इंच प्लस 2.5 इंच डिवाइड बाई 4, 8.375 यानी कि 8.25 के ऊपर एक लाइन, 1.5 इंच मार्जिन। अब हम वेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में हमको टक्स भी ऐड करना है, यानी कि आप कितने का टक्स लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कल हमने टक्स लिया था ना, 28 से लेके 35 तक चेस्ट है, तो आपको इस तरह से टक्स लेने हैं। तो यहाँ पे हमको वेस्ट में कितना टक्स लेना है, 2 इंच का। तो यहाँ पे सिर्फ मार्क किया है और यहाँ पे मार्किंग के लिए। तो आप क्या करेंगे, आपकी वेस्ट कितनी है, तो यहाँ पे हमारी वेस्ट है 27 इंच, यानी कि 27.5 इंच है, 0.5 इंच, उसमें उसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे, कितना आया 6.875। तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हो, 6.875, 3 इंच इधर का, उसके बाद यहाँ से 3 से कंटिन्यू, तो कितना है 6.875, यानी कि 6.75 के ऊपर एक लाइन और 1.5 इंच मार्जिन, दोनों पॉइंट मिला देंगे। अब हम टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। इसका हाफ लेंगे, फिर इसके बाद इसका हाफ, यहाँ से 1/2 इंच, यहाँ से 0.25, यहाँ से कट टू कट, यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो 0.25, इस तरह से शेप दे देंगे। अब हम आर्मोल में टक्स लेते हैं। तो आर्मोल में हम कितना टक्स लेंगे, 1.25, यानी कि चेस्ट वाली लाइन से 1.25 इस तरह से यहाँ पे मार्क कर देंगे, और ये वाला पॉइंट टू मेन पॉइंट ऐड कर देंगे। और यहाँ का टक्स तो हमने पहले से ही किया है। अब आर्मोल में कैसे टक्स देना है, तो 1.25 का टक्स देना है, यानी कि 1.25 का हाफ कितना हुआ, 0.625, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हाफ करेंगे, 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन और 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। अब दोनों चेक करेंगे कि 1.25 का टक्स आ रहा है कि नहीं। यस, करेक्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसका हाफ लेंगे, फिर 1/2 इंच नीचे जाएंगे, और ये जो पॉइंट बनाए थे हमने वो मिला देंगे। तो जितना आपका इधर का टक्स आया है 5.75 के ऊपर एक लाइन, उतना ही ये वाला भी टक्स आना चाहिए, यहाँ तक। यहाँ पे एक न्यू लाइन बन जाएगी, और यहाँ पे आप टक्स चेक करेंगे
कि कितना एक्स्ट्रा टक्स आया है। यहाँ पे आ रहा है हमारा 6.75 और इधर का कितना 6.5 इंच। यहाँ पे सिर्फ 25 ही एक्स्ट्रा आया है। अगर आपका प्रिंसेस कट होता तो हाफ इंच एक्स्ट्रा आता पूरा। तो 25 आ रहा है, तो 25 हम इस तरह से 25 के ऊपर एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी 25 के ऊपर एक लाइन, यानी कि 3 लाइन। ये समझो हमारा 1 इंच। एक लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से मार्क कर देंगे, सारे पॉइंट मिला देंगे। और यहाँ पे फिर से हमारा शेप के लिए आर्मल का न्यू शेप बन जाएगा। अब अगर आपका सिर्फ सिंपल ब्लाउज होता तो इतना ही पूरा होता, इतने में ही। तो यहाँ पे हमारा 4 टक्स है, तो 4 टक्स के लिए साइड का भी टक्स होता है और सेंटर वाला भी टक्स होता है, सेंटर वाला और साइड वाला। तो यहाँ पे हमारा सेंटर वाला कितना है 0.75, यानी कि 75 का हाफ कितना हुआ 25 के ऊपर एक लाइन, यहाँ से भी 25 के ऊपर एक लाइन। तो हम चेक करेंगे कि हमारा 0.75 आ रहा है कि नहीं। यस, करेक्ट आ रहा है। तो जितना आपने यहाँ से टक्स लिया है उसका हाफ, यानी कि 2 का हाफ कितना हुआ 1 इंच। इधर इस तरह से मार्क करेंगे और ये वाला पॉइंट हम इस तरह से माइनस कर देंगे। अब हम साइड का टक्स लेंगे। तो साइड के लिए जो हमने माइनस किया है वो वाला का सेंटर का निकालेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। फिर इसका हाफ लेंगे, वहाँ से हाफ इंच रेगुलर की तरह यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देंगे। और हमको साइड का टक्स कितना लेना है हाफ इंच, यानी कि 0.25 दोनों साइड पे। ये वाला पॉइंट हम इस तरह से इस वाले पॉइंट को मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे चारों टक्स देके रेडी है। अब हम नेक का शेप दे देंगे। तो नेक का शेप देने के लिए हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना हुआ 3.5 इंच। तो ये वाला पॉइंट इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे सिंपल इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो चेस्ट लाइन है वहाँ से हाफ इंच ऊपर स्केल रख कर देखते हैं कि हमारी जो नेक का डीप वाली लाइन है वो नीचे जा रही है कि ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एक लाइन नीचे जा रही है। अगर इतना सा भी नीचे जाए ना तो भी हमको 0.25 यहाँ पे माइनस करना होता है। तो यहाँ पे नीचे जा रही है, तो इस वजह से यहाँ से 0.25 हमारा पूरा का पूरा माइनस होगा। अगर एक लाइन ही जा रही है तो भी हमको माइनस करना है। और फिर इसके बाद 0.25 फिर से क्रॉस मार्क, कल की वीडियो में मैंने बताया था। तो इस तरह से हमारा फाइनली यहाँ पे सारे मार्किंग देके हो गए हैं। और यहाँ पे जब हम इस तरह से माइनस करेंगे ये वाला टक्स, तो इस तरह से फैब्रिक ऊपर नीचे यानी कि कम पड़ जाएगा। तो इस वजह से हम एक लाइन जितना ही यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे, ताकि जब हम यहाँ से माइनस करें तो एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ही आए। तो ये वाला सारा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। हमको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देना है। ये वाला पूरा हमारा कटिंग में जाएगा, ये वाला भी कटिंग, ये भी कटिंग, ये भी कटिंग, ये भी सारा कटिंग। तो इस तरह से फाइनली हमारे ब्लाउज का 4 टक्स ब्लाउज का फ्रंट पार्ट भी कट हो गया और बैक भी कट हो गया है। तो अब हम फिर से लेंथ देखेंगे। हमको फुल लेंथ कितनी चाहिए 14.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा आया, यानी कि आपका हाफ इंच इधर 0.25 सिलाई में जाएगा और इधर, यानी कि आपकी जो लेंथ है वो कम नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ही आया, तो भी यानी कि कम नहीं पड़ी। तो अगर आपकी भी हाइट कम पड़ जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो अब हम साइड का देखेंगे कि कितना आया। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 9.25। तो हम बैक पार्ट में देखेंगे कि
देखते हैं हमारा 9.25 आ रहा है कि नहीं। करेक्ट आ रहा है। और आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर जब आपके दो नेक डिप है तो हमको एक लाइन जितना नीचे जाना होता है बैक पार्ट में। जब आपके दोनों नेक डिप है तो एक लाइन जितना ही जाना। जब आपका एक नेक डिप और एक नेक पैक हो तो 0.25 जितना नीचे जाना। और जब आपके दोनों पैक हो तो ½ इंच जितना कहाँ से नीचे जाना है, यानी कि ये वाला पॉइंट है यहाँ से एक लाइन जितना। अगर आपका दोनों डिप है तो एक लाइन जितना इस तरह से। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट में कितनी लेंथ चाहिए उतनी भी आपको मिल गई, और फ्रंट पार्ट में कितनी चाहिए उतनी भी मिल गई। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। और हम आगे आगे बहुत ही टाइप्स के ब्लाउज़ की कटिंग भी देखने वाले हैं, तो सीरीज़ कंटिन्यू देखना। और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम आपके जब हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी तब हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। और ये वाली सीरीज़ पूरी होने के बाद हम फिर से न्यू सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, यानी कि अगर आपका फ्रंट पैक है और बैक डिप है या फिर दोनों पैक है, इस टाइप के सारे ब्लाउज़ के कटिंग हम दिखाने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।